हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम 10th स्टैंडर्ड मराठी अक्षर भारती चैप्टर नंबर 2 संतवाणी। एक्चुअली इसमें दो संतवाणी आपको दी गई है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो अ है अखिला मी दास तुझा, ये पहला है जिसको लिखा है संत नामदेव ने। और इसी के कंप्लीट होने के बाद अगर आप नेक्स्ट पर जाएंगे, ये भी संतवाणी है। ये आ वाली है योगी सर्वकाल सुखदाता, इसको लिखने वाले संत एकनाथ हैं। तो चैप्टर एक ही है, समझ लीजिए इसमें पार्ट 2 है। तो आज हम पहला जो दिया गया है संतवाणी अकीला मी दास तुझा, जिसको लिखने वाले संत नामदेव है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे। डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा। मैं एक्सप्लेनेशन इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप अपने ओन वर्ड्स में भी आंसर कर सकते हैं। जस्ट आपको मीनिंग समझ में आ जाए, चैप्टर का मतलब क्या है, चैप्टर के अंदर आपको क्या दिया गया है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। तो इसीलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले ये समझो संत वाणी का मतलब क्या होता है। संत वाणी का मतलब होता है संतों की वाणी, या फिर जो संत के बोल होते हैं उसको कहते हैं संत वाणी। अकीला मी दास तुझा, इसका मतलब है कि मैं तेरी गोद या मैं तेरी शरण में आना चाहता हूं, अपने आप को पूरा समर्पित करना चाहता हूं तेरा दास बनकर। इस तरीके से संत नामदेव कहते हैं। समझ गया। और दास का मतलब तो आप सभी को पता है, सेवक, सर्वेंट। संत नामदेव का यहाँ पर स्टार्टिंग और एंड दिया गया है, मतलब वो कब पैदा हुए थे 1270 में, और एंड यानी उनकी मृत्यु हुई है 1350। ये महाराष्ट्र के एक महावारकरी संत परंपरा के संत थे। उनके यहाँ पर इंट्रोडक्शन में दिया भी गया है। आइए पहले रीड कर लेते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी आपको बताऊंगा और फिर आसान और इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा भी दूंगा। वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध सरळ साधी आहे। त्यांनी हिंदीतही रचना केली आहे। पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फळकवली। शिखांच्या गुरु ग्रंथ साहेब या ग्रंथात त्यांची 61 कवने समाविष्ट असून भक्त नामदेव जी की मुखबानी या नावाने ती प्रसिद्ध आहे। तो यहाँ पर पहले डिफिकल्ट वर्ड्स जो दिए गए हैं उसको समझ लो, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है वारकरी संप्रदायातील, इसका मतलब है वारकरी सेक्ट, एक डिवोशनल ट्रेडिशन था महाराष्ट्र में, तो उस ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। थोर का मतलब होता है महान, ग्रेट। साइड में आपको मीनिंग भी दिख रहे होंगे, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में बताया जा रहा है संत नामदेव वारकरी संप्रदाय के बहुत बड़े संत थे। आगे बताया जा रहा है उनके अभंग बहुत गहरे भाव से भरे होते, लेकिन भाषा बहुत ही आसान और सीधी होती थी। उत्कट यहाँ पर जो दिया गया है, इसका मतलब है डीप, इंटेंस। सुबोध, सरल, साधी, इसका मतलब क्या होता है, सरल, आसान, सीधी, सिंपल, इजी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था। रचना का मतलब तो आप सभी को पता होगा, कॉम्पोजिशन, लिखावट। तो उन्होंने हिंदी में भी कुछ अपना लेख लिखा है, हिंदी भाषा में भी उन्होंने लेखन किया हुआ, इस तरीके से बताया जा रहा है। आगे कहते हैं पंजाबात जाऊन, उन्होंने पंजाब में जाकर वहां भागवत धर्म का प्रचार किया। उनका प्रभाव इतना था कि सिख धर्म की पवित्र किताब, जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें भी उनके 61, यहाँ पर दिया गया देखो 61, मतलब 61 अभंग शामिल है जो गुरु ग्रंथ साहिब में अभी तक दर्ज हैं। वहां उन्हें भक्त नामदेव जी की मुखबानी इस नाम से जाना जाता है, और पंजाब में भी उन्होंने जाकर प्रचार किया है, ऐसा बताया जा रहा है। फड़कवली जो यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब होता है प्रचार करना, प्रोपोगेट करना। और ये जो मुख बानी लिखा गया है, मुख बानी का मतलब होता है मुंह से निकली हुई वाणी, यानी उनके मुंह से निकले हुए बोल। अब यहाँ पर ये जो नेक्स्ट लाइन दी गई है, ये शॉर्ट में आपको समझाएंगे समराइज वे में कि पूरी आपको ये जो अभंग दी गई है ये क्या समझा रहे हैं। प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। दृष्टांतातून जो यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब होता है थ्रू एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा। और यहाँ पर याचना का मतलब क्या होता है, मांगना, रिक्वेस्ट करना, प्लेजिंग। तो इस लाइन में बताया जा रहा है कि इस अभंग में संत नामदेव अलग अलग उदाहरण देकर ईश्वर से दया की भीख मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे बछड़ा गाय के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अभंग, और पहले मैं रीड करूंगा, डिफिकल्ट वर्ड्स बताऊंगा और फिर एक्सप्लेनेशन समझेंगे। अग्नि माझी पड़े बाड़ू, माता धानवे कनवाड़ू। तो पहले यहाँ पर जो डिफिकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं उसको समझेंगे। अग्नि माझी,
इसका मतलब होता है, अगर इसको आप ब्रेक करेंगे, अग्नि का मतलब होता है फायर और माझी का मतलब होता है में, यानी अग्नि में। बाड़ू का मतलब होता है छोटा बच्चा। धानवे का मतलब होता है दौड़ती, रन। कनवाड़ू का मतलब होता है ममता से भरी हुई, दयालु भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस दो लाइन में पहले स्टेंजा में बताया जा रहा है, अगर कोई छोटा बच्चा गलती से आग में गिर जाता है तो उसकी माँ कैसे भागती है, माँ को बहुत दया आती है, वो तुरंत दौड़कर उसे बचाने दौड़ पड़ती है। तो यहाँ पर नामदेव जी वही एग्जाम्पल देते हुए माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कैसे दौड़ती है, तू भी मुझे उसी तरीके से बचा ले, संसार की आग में मुझे गिरने ना दे। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। तैसा धानवे माझिया काजा अखिला मी दास तुझा। तैसा का मतलब होता है उसी तरह, वैसे ही, इन द सेम वे। काजा इसका मतलब होता है फॉर द सेक ऑफ, मतलब काम के लिए, मदद के लिए। अकेला का मतलब इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, गोद में या फिर आपके करीब। तो इस लाइन का मतलब होगा, जैसे वो माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ती है, वैसे ही उसी माँ की तरह हे ईश्वर, तू भी मेरे लिए दौड़ कर आ और मेरी मदद कर, क्योंकि मैं तो तेरी गोद में बैठा हूं, तुम्हारा दास हूं। जैसे बच्चा माँ की गोद में सेफ रहता है, मैं भी तुम्हारी गोद में सेफ रहना चाहता हूँ, सुरक्षित रहना चाहता हूँ। इसीलिए तू मुझे बचाने के लिए आ, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा भक्त हूँ। इस तरीके से नामदेव यहाँ पर बता रहे हैं, समझा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। सवेंची झेपावे पक्षिणी पीली पड़तांची धरणी। सवेंची का मतलब होता है सब कुछ छोड़कर। झेपावे इसका मतलब होता है रश, दौड़ पड़ते। पीली यहाँ पर जो दिया गया है इसका मतलब है छोटा बच्चा, जो पक्षी का छोटा बच्चा होता है। धरणी का मतलब होता है धरती, जमीन। जैसे पक्षी का बच्चा है, यहाँ पर पक्षी का एग्जाम्पल दिया गया है। अगर कोई पक्षी का बच्चा पैदा होते ही जमीन पर गिर जाए तो उसकी माँ किस तरीके से झपटा मारकर उसे बचाने के लिए धरती की ओर उड़ान भरती है, वैसे ही तू भी दौड़कर मेरे पास आ जा, मुझे अपने पास ही रहने दे। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं, भूकेले वत सरावे धेनु हुमरात धावे। भूकेले इसका मतलब होता है हंगरी, जो भूखा होता है। वत सरावे इसका मतलब होता है फॉर द काफ, जो बछड़ा होता है गाय का या भैंस का। धेनु यहाँ पर जो दिया गया है उसका मतलब काव है, यानी ये गाय का बछड़ा है। हुमरात का मतलब होता है आवाज, जो बछड़ा आवाज निकालता है। तो अब यहाँ पर ये समझाया जा रहा है, जब बछड़े को भूख लगती है तो वो गाय का बछड़ा जब आवाज निकालता है, और वो किस तरीके से आवाज निकालता है, हुमरा करके इस तरीके से आवाज निकालता है, तो माँ उसकी तरफ दौड़ते हुए जाती है उसको दूध पिलाने के लिए। तो यहाँ पर ईश्वर से वही प्रार्थना कर रहे हैं नामदेव। वो कहते हैं कि जैसे वो बछड़ा पुकारता है तो माँ उसके पास दौड़कर दूध पिलाने के लिए चली जाती है, मैं भी तुम्हें प्रेम की भूख के लिए, प्रेम की आस के लिए मैं भी तुम्हें पुकारता हूँ, तू भी मेरे पास दौड़कर उसी तरीके से आ जा जैसे गाय अपने बछड़े के पास दौड़कर जाती है। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। वणवा लाग लासे वनी पाड़स चिंतित हरणी। वणवा का मतलब होता है फायर, फॉरेस्ट, यानी जंगल में जब आग लग जाती है। वनी का मतलब फॉरेस्ट होता है, तो जंगल में जब आग लग जाती है। पाड़स का मतलब होता है हिरन, चिंतित का मतलब वरी, और हरणी का मतलब होता है हिरनी, मादा हिरन। तो इस लाइन में वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जंगल में जब आग लग जाती है तो हिरन किस तरीके से बेचैन हो जाती है और वो अपने बच्चे के पास जाने की कोशिश करती है, उसको ढूंढती है, यहाँ वहां दौड़ती है, भागती है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए भागती है। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल देते हुए नामदेव कहते हैं कि हे ईश्वर, इस संसार की दुख की आग में मैं जल रहा हूं, तू मेरी चिंता कर और तू उसी तरीके से दौड़ कर आ जैसे कि एक हिरन अपने बच्चे को बचाने के लिए आती है जब जंगल में आग लगती है। आगे कहते हैं, नामा मणे मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा। नामा मणे इसका मतलब होता है नामदेव कहते हैं। नामा का मतलब नामदेव, मणि का मतलब कहते हैं। नामदेव कहते हैं मेघा, मेघा का मतलब होता है बादल, क्लाउड। विनवितो इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। चातक का मतलब होता है पपीहा, एक बर्ड होता है जो सिर्फ बारिश की बूंदे ही पीता है। तैसा का मतलब होता है वैसे ही, जस्ट लाइक दैट। तो अब इस लाइन का मतलब क्या होगा? आखिर में नामदेव कहते हैं, जैसे चातक पक्षी सिर्फ बारिश की बूंद पीने के लिए बादल से विनती करता है और किसी का पानी नहीं पीता। चातक एक पक्षी होता है और वो हमेशा प्रार्थना करता है कि
बादल का ही पानी पीऊं, उसकी आदत होती है कि वो बादल का ही पानी पिए, तो वो प्रार्थना करता है बारिश के लिए। तो ये कह रहे हैं कि मैं भी उसी चातक पक्षी की तरह हूँ, जैसे वो सिर्फ बारिश का पानी ही पीता है, वैसे ही मैं सिर्फ तुमसे ही कृपा मांग रहा हूं, ऐसा नामदेव कहते हैं। और फिर लास्ट में कहते हैं कि मेरी आस सिर्फ तुमसे है। और लास्ट में ये जो आपको दिया गया है, ये अभंग रेफरेंस के लिए है। सकाल संत गथा ये पहले खंड से लिया गया है। ये संत नामदेव की अभंग वाणी है और इसे 1669 यहाँ पर दिया गया है, देखो 1669 इसका नंबर यहाँ पर मतलब रेफरेंस के तौर पर दिया गया है। इसके संपादक प्रोफेसर डॉक्टर आर आर गोसावी हैं। यहाँ पर उनके बारे में डिटेल दिया गया है। तो अगर इसको मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं समराइज वे में, तो इसमें नामदेव जी 5 अलग-अलग माँ बच्चे के एग्जाम्पल देकर ईश्वर को बोल रहे हैं कि जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ छोड़कर दौड़ती है, वैसे ही तुम भी मेरे लिए आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं तुम्हारा भक्त हूँ और मुझे सिर्फ तुम्हारी ही आस है, मुझे सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है, ऐसा नामदेव कह रहे हैं इस प्रार्थना में। आई थिंक पूरा क्लियर है यहाँ तक। हर एक डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने यहाँ पर आपको मीनिंग के साथ बताया भी, समझाया भी। अब हो सकता है कि एग्जाम में कोई 2 लाइन या 4 लाइन दी जाए और आपको कहा जाए कि इसको डिटेल में समझाओ अपने ओन वर्ड्स में, तो आई एम श्योर आप इजीली कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट, दूसरी जो संतवाणी दी गई है उसको भी कवर करेंगे, उसको भी डिटेल में समझाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।